कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान। संस्थान के मुख्य 2 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आओ पहुँचाए रामचरितमानस घर घर में और दूसरा है लावारिस मानव मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करना। इसके साथ ही संस्थान के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया है कि आदि माँ गोमती के पावन तट पर प्रभु लक्ष्मण भगवान जी द्वारा निर्माण कराए गए नगर लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी का विशाल भव्य मंदिर का निर्माण और धर्मार्थ आए धर्मार्थ जाए सनातन वैदिक शिक्षण केंद्र व आश्रम का निर्माण हो। इसमें आप भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सेवा संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3609554539। IFSC कोड है SBI N0008351। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9454701634 पर। नारद जी बोले भैया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी ने कहा भैया हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे। क्या करे वो राक्ष देवताओं के पास जाता है लड़ने के लिए, उसको देख के सब भाग जाते हैं। इंद्र अपना आसन छोड़ भाग जाता है। अब किससे लड़े? हाँ, एक दिन वो क्या करे, हिरणाक्ष से कोई लड़ने वाला नहीं है। गया समुद्र के पास, घुस गया समुद्र में। अरे समुद्र देवता, हमसे जरा युद्ध कर लो। हिरणाक्ष के निवेदन पे समुद्र भगवान ने कहा अरे भाई मैं तो बड़ा बुजुर्ग हो गया हूँ और मैं तुमसे क्या लड़ूंगा, कोई लड़ने को तैयार नहीं। अब उसके शरीर में भैंसे का मांस खा रहा है राक्षस, है गौ का मांस खा रहा है, कोई लड़ नहीं रहा है। उसके मन में है अब क्या करें। एक दिन धरती मैया को पकड़ा, लेके डूब गया समुद्र में। बोला अब तो कोई ना कोई लड़ने आएगा, अब तो कोई ना कोई लड़ने आएगा। देवता लोग भागे, अरे सरकार भगवान श्री नारायण के पास। प्रभु 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 प्रभु, अरे हिरणाक्ष ने तो धरती मैया को ही समुद्र डुबो दिया, बचाइए प्रभु बचाइए, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने कहा ठीक है। हमारे जौनपुर में कहते हैं गुरु जी के गांव में, चिंता करा जिन, चिंता मत करिए। भगवान श्री नारायण ने कहा चिंता करा जिन हो, हम चलत हैं, चिंता ना करे छी। हम आए छी, जो भी हो आपकी भाषा में मैं प्रयास कर रहा हूं 3 दिन में। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जा। संगत है तो थोड़ा सा हमको भी आ रहा है। भगवान यहां पे सूकर का रूप, सुवर कह सकते हैं आप, भागवत जी में वर्णन है। बराह के रूप में अवतरित होकर के और सीधा समुद्र में गए। हिरणाक्ष को गिरा गिरा के मारा और धरती मैया को पुनः ला करके उन्हें उसी यथावत स्थान पे विराजमान किया। बोलिए बराह भगवान की जय। एक और पुत्र है हिरण्यकशिपु। अपनी ताकत से उसने कहा है पंडितों, है वेद पाठी आचार्यों, सुनो, आज से हमारे इस धराधाम पे कोई भी श्रीमन नारायण नमो राघवाय जय जय श्री राधे जय जय सियाराम अगर किसी ने कहा तो उसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा।
हाँ तो ओम हिरण्यकशिपाय नमः का गुणगान करिए। मैं तो नहीं करूंगा भैया, बोलिए हिरण्यकशिपु भगवान की। अरे यार क्या कर दिया आपने। हिरण्यकशिपु भगवान है। वाह, अरे भारत भूमि के लोग इतने भोले होते तभी तो आते ढोंगी बाबा। हाँ आए और कहें बिटिया हिमालय से आया हूं, आशीर्वाद ले लो, तुमको चकाचक पति मिलेगा। अब उसमें खिला दिया कोई जहर भर नशे के दवा ववा, खाए और बेहोश हो गए और कुल बिटोर के लेके चला गया। नहीं, सब पे जय कर दोगे आप लोग। अब तो मुझे आपकी परीक्षा भी लेनी पड़ेगी। नहीं, हम नहीं बोलेंगे। क्यों? हम वैष्णव हैं। वैष्णव सिर्फ जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। ये बोलेगा ना। क्या भाई, हमको तो लगा तिलक लगाए हैं तो कुछ श्रवण भी कर रहे होंगे। क्या बात है। देखिए ऐसे ही परीक्षा में सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब समझ में आया कि आप लोग, हाँ। हिरण्यकशिपु ने कहा अब इस धरा धाम पे कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा। आज से भगवान मैं। क्यों कहा? अरे ब्रह्मा जी से उसने इतना आशीर्वाद ले लिया, इतना आशीर्वाद ले लिया। ब्रह्मा जी की तपस्या उसने किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले बताओ पुत्र तुम्हें क्या चाहिए? बोले सरकार मुझे आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। अरे बोले, ब्रह्मा जी ने बोले कि अमर तो हम नहीं है, तुम्हें कहां अमर कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम नहीं है, हमको बार बार मरना पड़ता है। हमारे कुर्सी पर नया ब्रह्मा आते हैं। देवता लोग भी अमर नहीं है, जानिए आप। हाँ, भले वो कथा रस का पान ना करके सुधा रस का पान करते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा शुरू हुई, प्रारंभ हुआ, तो देवता लोग आए, बोले कि अरे सुखदेव जी, हाँ आप 7 दिन में ऐसी कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं? राजा परीक्षित भयभीत है मृत्यु से। ये लीजिए, मैं लाया हूं अमृत स्वर्ग से, पिला दीजिए, इनका भय समाप्त हो जाएगा। सुखदेव मुनि ने कहा देवता और अमृत लेकर के अपने आप बिना बुलाए? हाँ हाँ आए बिना बुलाए। सुखदेव मुनि ने कहा कि विचार किया, बात क्या है? बोले भैया आप लोग क्यों आए, किसने बुलाया? सरकार आप चाहते हैं भय मुक्त करना राजा परीक्षित को, तो हम उसमें आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन सरकार एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले ये सुधा अमृत ले लीजिए और एक कथा अमृत हमें प्रदान कर दीजिए। हो, समझ गए सुखदेव मुनि, ये देवता स्वार्थी बिना स्वार्थ के आते ही नहीं। पूरी कथा सुनाने के बाद जब राजा परीक्षित भय मुक्त हुए मृत्यु से, तो ब्रह्मा जी को लगा कि ये कौन सी कथा है, जरा हम भी तो श्रवण करें। ब्रह्मा जी इस कथा अमृत को सुधा अमृत से तराजू पर रख के तौले, तो सुधा अमृत बिल्कुल ऊपर, कथा अमृत का भाव, कथा अमृत का वजन सबसे अधिक। भगवान की कथा मृत लोक में ही मिलती है। ये कथा अमृत है। हो जैसे आप चरणामृत का पान करते हो ना, हमने आपको बताया था प्रथम दिवस में 6 वक्ता और 6 श्रोता। जैसे आप लोग बनाते हो ना पंचामृत, जितेंद्र जी सीट में, हाँ इतना दूर नहीं है कि आप ओझल हो जाएं। नहीं, सुनने की बात नहीं है। हाँ, जैसे आप बनाते हो पंचामृत घर में, तो क्या क्या डालते हो पंचामृत में? बोलिए, रुको, आप बोलिए, क्या क्या पड़ता है? दूध, दही, घी, शक्कर और पंचमेवा नहीं, मधु मधु मधु, शहद। पंचमेवा तो अपने स्वाद के लिए आप डाल देते हो। जैसे पंचामृत है,
ऐसे कथामृत है। और पंचामृत में एक और चीज लगता है। क्या बेटा? अब बैठिए। हाँ मत जलाओ, ठीक है, उधर जला दो भाई। हाँ एक और चीज लगता है पंचामृत में। क्या? आप पात्र लेते हैं और उसमें पंचामृत में दूध, दही, घृत, शहद, शर्करा मिलाते हैं तो एक और लगता है। क्या लगता है? चम्मच। उसको जल्दी से मिलाने के लिए सूत जी महाराज वही चम्मच है, समझ लीजिए। छठे वक्ता है, वो पूरा घोल के पिला रहे हैं। अब किसी को यहाँ पे समझ में आए, किसी को ना आए तो हम क्या करें? जो हमको समझ में आ रहा हम वो गाएंगे। हाँ जब आप मिलाते तो चीनी कहाँ गया, शर्करा कहाँ गया, दूध कहाँ गया, घी का नहीं मालूम चलता ना। सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहाँ पे? कहाँ पे? सुकताल नहीं, नैमिषारण्य में। किसको? 88,000 सौनकाद ऋषियों को। और यही कथा सुना रहे हैं सुक मुनि। किसको? राजा परीक्षित को। कहा? सुकताल पे। भगवान के संबंधियों की कथा ही भागवत है, हमने आपको बताया द्वितीय दिवस में। अब भगवान के संबंधी सुर भी हैं और असुर भी हैं। क्यों? कश्यप दित्य से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो असुर, और कश्यप आदित्य से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो सुर। आज अवतार कथा होगी। हिरण्यकशिपु ने कहा कोई भी नाम नहीं लेगा। ब्रह्मा जी से हमने तपस्या करके आशीर्वाद लिया है। ब्रह्मा जी आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए। मैं सुबह नहीं मरूं एवं मस्त, मैं शाम को नहीं मरूं एवं मस्त, मैं दिन में न मरूं एवं मस्त, मैं रात में ना मरूं एवं मस्त। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया मेरे हम तो स्वयं नहीं अमर हैं, तो तुम्हें कहां से अमर कर दें? संभव नहीं है, कुछ और मांगो। जल में ना मरूं, थल में ना मरूं, पक्षी से ना मरूं, देवता से ना मरूं। बाद में जब कुछ नहीं कह पाया तो कह दिया कि ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित किसी भी वस्तु निर्जीव जीव से न मरो। अब बताइए, ब्रह्मा जी एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त एवं मस्त करके सारा आशीर्वाद दे दिए। तपस्या का ये फल है। हो तपस्या कोई करे, संत करे, असंत करे, कोई करे, तब जो करेगा उसको फल मिलेगा। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। जो अच्छा कर्म करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कर्म करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। विज्ञान कहता है एक्शन हैज ऑलवेज रिएक्शन। हमारा धर्म कहता है क्रिया की प्रतिक्रिया, दोनों बोथ आर सेइंग सेम थिंग। पंडित धीरज मिश्र कहते हैं सत्कर्म का फल सत्कर्म के रूप में आपको प्राप्त होगा। यहां पे देखिए, आशीर्वाद प्राप्त करके उसको लगा अब तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी भी स्थल पे जीव निर्जीव किसी से मेरा अंत नहीं हो सकता। जैसे उसको आशीर्वाद मिला तैसे उसका तांडव शुरू हो गया। दुष्टों के पास जब पद मिलता है अहंकार आ जाता है। दुष्टों के पास धन लाती है, लक्ष्मी आती है तो गरीब व्यक्तियों को रौंदते हैं। बड़ी गाड़ी वाले जब चलते हैं सड़क पे, टें टें टें, बेचारा पैदल वाला दौड़ता है, भागता है। होता है, ये स्वभाव है, यही स्वभाव। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर है। हिरण्यकशिपु के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हो गया। 5 साल के हुए। हिरण्यकशिपु ने सारे आचार्यों को, सारे ब्राह्मणों को, सारे पुजारियों को, जितने भी लोग थे सबको प्रताड़ना दिया था और अपनी पूजा करवा रहा था। उसने अपने जितने भी उसके विद्यालय थे, शिक्षण केंद्र थे, सबका नाम रखा था हिरण्यकशिपु विश्वविद्यालय, हिरण्यकशिपु शिशु मंदिर, हिरण्यकशिपु मॉन्टेसरी स्कूल, इस तरह का नाम रखा था। भक्त प्रहलाद 5 साल के हुए तो उनको भेजा गया पढ़ने के लिए। जब वो पढ़ने गए तो वहां पे तो वही पढ़ाया जा रहा है, ओम हिरण्य नमः। और भक्त प्रहलाद जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि, श्रीमन नारायण का पाठ पढ़ रहे हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु आया, जरा देखें मेरा पुत्र क्या पढ़ा। आया तो प्रहलाद जी आए और अपने गोदी में उठा लिए। आहा पुत्र, कहो कैसे हो, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? पिताजी बहुत अच्छी। क्या सुने, क्या सीखे?
गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय हो। गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। हिरण्यकशिपु ने कहा गोपाल मेरो है, बेटा तुमको मेरो है। ये क्या पढ़ाया जा रहा है? गोपाल मेरो बुलाया, ओए प्रिंसिपल इधर आओ। गोविंद मेरो आए प्रधानाचार्य जी। सरकार सरकार दंडवत दंडवत। ओम हिरण्यकशिपु नमः। गोविंद मेरो है। आप मेरे बच्चे को ये क्या पढ़ा रहे हैं? गोपाल मेरो है। सरकार हम नहीं पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों से पूछ लीजिए, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। ध्यान रहे, ये प्रथम गलती है। अगर मेरे पुत्र ने किसी और का नाम लिया तो आपकी तनख्वाह कट जाएगी, आपको फांसी पे लटका दिया जाएगा। आचार्य जी बेचारे घबराए, क्या करूं मैं? ठीक है सरकार, मैं ध्यान दूंगा। बीता 4 महीना और पुनः आया नहीं, आया नहीं, दरबार में बुलाया विद्यालय के प्रधानाचार्य को और प्रहलाद जी को। पुत्र तुमने क्या सीखा? अब बोले अब तो और सीख लिया। क्या? गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल। हिरण्यकशिपु ने कहा ओए प्रिंसिपल साहब, ओए प्रधानाचार्य इधर आइए। आपको मैंने कहा था ना ये क्या है? सरकार मुझे क्षमा करें, मैं नहीं जानता आपका ये पुत्र कहाँ सीखता है। हम तो सरकारी मास्टर है सरकार, जो आप हमें तनख्वाह देते हो, जितना कहते हो हम वही पढ़ाते हैं। हम भगवाकरण नहीं कर रहे हैं, हम तो भगवाकरण नहीं कर रहे हैं, विद्यालय का भगवाकरण नहीं कर रहे हैं। हम तो धर्म निरपेक्ष हैं सरकार। आप जो कहते हो हम आपकी तनख्वाह पे, आपकी सैलरी पे, आपके दिए हुए वेतन पे पलते हैं। आप जो कहते हो मैं वही करता हूँ। श्री बांके बिहारी धीरे धीरे नंदलाल मेरो है, श्री बांके समझ जाओ, नंदलाल। अब ये लास्ट वार्निंग है। दिस इज लास्ट वार्निंग फॉर यू। इसके बाद अगर मेरे इस पुत्र ने दोबारा गाया तो तुम्हारा गला तुरंत काट दिया जाएगा। हटाए प्रधानाचार्य जी, सरकार क्षमा करिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। चलो पकड़े प्रहलाद का हाथ ले गए विद्यालय और पूरे बच्चों से कह दिया, विद्यार्थियों से इसका ध्यान देना, ये पता नहीं कहाँ सीखता है। भक्त प्रहलाद से उनके सहपाठी पूछ रहे हैं, हे भैया आप जो पढ़ाया जाता है उसे क्यों नहीं पढ़ते हो? ये आप क्या पढ़ लेते हो? आपको शिक्षा कौन देता है? अरे बोले मुझे मेरी माँ ने शिक्षा दिया है। माँ ने? कैसे संभव हुआ? बोले एक बार इंद्र ने मेरी माँ का अपहरण कर लिया, युद्ध हो रहा था तो, और मैं माँ के पेट में था उस समय। नारद जी आए और इंद्र को डांटा, इंद्र तुम एक गर्भवती महिला को
इंद्र ने कहा सरकार, ये हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसके गर्भ में जरूर कोई ना कोई राक्षस पैदा होगा। देख रहे हैं वो कितना तांडव कर रहा है। नहीं, नारद के समझाने पे इंद्र बात मान गए और नारद जी भक्त प्रहलाद की माँ को एक आश्रम में लाए। मान लीजिए वृंदावन में, जहाँ पे ही निरंतर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है। नारद जी ने कहा, बताया प्रहलाद ने, नारद जी ने मेरी गर्भवती माँ को आश्रम में रखा, जहाँ दिन भर यही होता था, मैं उसमें पेट में था, मैंने वही सीखा। हाँ भैया, मुझे लगा, क्योंकि यहाँ पे तो कभी नहीं सिखाया जाता, यहाँ तो ओम हिरण्यकशिपाय नमः के अलावा कुछ सिखाया नहीं जाता। हे भैया, आप जब गाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है भैया। एक दिन प्रधानाचार्य विद्यालय में नहीं थे, कहीं बाहर गए, तो भक्त प्रहलाद ने कहा, अरे मित्रों, बोले हाँ, बोले छोड़ो हिरण्यकशिपु नमः, आओ हम सब गाते हैं। भैया तुम तो बड़े सक्षम हो, तुम तो नारद जी के शिष्य हो, हमारा क्या होगा, हम तो बड़े आर्त भाव से यहाँ रहते हैं, बहुत गरीब हैं। यदि हम तुम्हारी बात मान करके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है गाएंगे, तो आपके पिताजी हमारे पूरे परिवार का नाश कर देंगे, गला काट देंगे। बोले कुछ नहीं होगा, गाओ हमारे साथ खुल के, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्त प्रहलाद ने कहा, गाइए, गोविंद मेरो एक साथ सब लोग गाइए, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान। संस्थान के मुख्य 2 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आओ पहुँचाए रामचरितमानस घर घर में, और दूसरा है लावारिस मानव मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया करना। इसके साथ ही संस्थान के संस्थापक पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प लिया है कि आदि माँ गोमती के पावन तट पर प्रभु लक्ष्मण भगवान जी द्वारा निर्माण कराए गए नगर लखनऊ में भगवान श्री लक्ष्मण जी का विशाल भव्य मंदिर का निर्माण और धर्मार्थ आए धर्मार्थ जाए सनातन वैदिक शिक्षण केंद्र व आश्रम का निर्माण हो। इसमें आप भी अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप अपनी सेवा संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। राम नाम लीजिए जन्म सफल कीजिए सेवा संस्थान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3609554539, IFSC कोड है SBI N0008351। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9454701634 पर।